अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू उज़मा सईद ब्लॉग्स। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। उन सबको ईद मुबारक जिनके कंट्रीज़ में, जिनके ममालिक में आज ईद हो गई है। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज तो हमारे यहाँ पे चांद रात है, आपको पता है, चाहे बकरा ईद हो चाहे मीठी ईद हो, चांद रात पे मेरे घर बनती है जी खीर। खीर बहुत हमारी पसंद की जाती है। तो मैंने दूध को लेकर अच्छी तरह से उसे पका पका के जो है ना, वो खीर को गाढ़ा सा और मज़े का ना, आपको पता है कि अगर घर का इस तरह से दूध हो ना अच्छा वाला, और फिर उसे पकाया जाए ज़्यादा सा, तो वो फिर खोए की तरह दूध हो जाता है। और फिर मैंने क्या करती हूँ, मैं चावल को ना बॉईल करके अलग से फिर इसमें डालती हूँ। मैं दूध में डायरेक्ट चावल नहीं कच्चे डालती, उससे ये हो जाता है वो दूध को ना सोख लेता है। अगर आपके चावल गले हुए ना, तो दूध गर्म हो, बॉईल किया हो, उसमें डाला जाए तो फ़ौरी ना आपकी खीर पकने पे चली जाती है। मैंने आज ये पिलो मंगवाए हैं क्योंकि रात मुझे ना थोड़ी सी नेक पेन हो गई। फिर मैंने नए पिलो मंगवाए हैं अपनी बेडशीट के साथ। वो बेटी जो है इसे चढ़ा रही है, और साथ साथ आपको पता है घर के आज भी बहुत से काम चलने हैं, और साथ साथ जो है वो सुबह ईद है, इंशाल्लाह खैरियत से हो। और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हैं। और जी, इससे पहले कि आप व्लॉग को एंड तक देखें, आपने मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर देना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और चैनल की वीडियोस को ज़रूर देखा करें और इन्जॉय करेंगे आप, क्योंकि ईद के व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अच्छा, कल मैंने प्रैंक किया अपनी सारी यूट्यूब फैमिली से भी, को मुझे कमेंट भी आए कि मैंने ये व्लॉग बनाया कि मैं यूट्यूब को ना, अब मेरा ये आज का लास्ट व्लॉग है। तो बस वो इसी तरह से बैठे बैठे मेरे दिल में ना शरारत आई कि आज मैं ना थोड़ा सा प्रैंक करूं। तो कईयों ने कहा ट्रुथ, कईयों ने कहा जी प्रैंक। तो जी नहीं, मैं बिल्कुल लास्ट मेरा व्लॉग नहीं है। इंशाल्लाह सारे अब ईद के व्लॉग्स आपसे शेयर करूँगी। खीर मेरी पक चुकी है। अब मैं क्या करती हूँ, जब खीर इस तरह से पक जाए ना, तो मेरे पास एक मैंने जाली वाला एक कपड़ा रखा हुआ है। चाहे आपके घर कोई भी कपड़ा है, आप लोग इसके ऊपर दे के ढाँप दें और पंखा लगा दें। अच्छा, इस तरह जाली वाला मैं कपड़ा क्यों देती हूँ ये भी अभी आपको बताती हूँ। इस वजह से देती हूँ क्योंकि जब हवा ऊपर से हो, पंखा लगाओ ना, और जाली से जब स्टीम निकल जाती है ना, इसका जो हीट निकल जाती है, तो इस पे खीर पे मोटी सी ना एक तय बन जाती है। जैसे खोया मलाई नहीं बन जाता, इस तरह से इसके ऊपर तय बन जाती है और बहुत ही मज़े की ना खीर बन जाती है। अच्छा, जितनी देर में अब खीर ठंडी होती है, फिर मैं इनको बाउल्स में शिफ्ट करती हूँ। उससे पहले ना मैंने किचन में ये और भी बहुत से काम हैं। बॉटल्स मंगवाई हैं, आपको पता है बहुत गर्मी की ईद है, बहुत ज़्यादा गर्मी की ईद है। ड्रिंक्स तो बनने ही बनने हैं, लेकिन ये कि कुछ बच्चे जो हैं वो मोस्टली हमारे ड्रिंक्स पसंद नहीं करते, इस वजह से फिर मुझे ड्रिंक्स ये लानी पड़ती हैं। और आपको पता है अब बच्चों का एक टेस्ट बना हुआ है। मैं बल्कि देख रही थी कि आप कोक ना पिएं, स्प्राइट ना पिएं, यार क्या करें फिर। अब देखें, बच्चों का टेस्ट बना हुआ है। मैंने बल्कि लाई हूँ, चेंज किए हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों ने रिफ्यूज़ कर दिया। वो पूरे का पूरा जो पेट है ना, वो ज़ाया हुआ। मैंने उठा के फिर अपने सर्वेंट्स को दिया, तो इस वजह से वो थोड़ी सी मेरे लिए परेशानी बनी। मैं फिर ले आई हूँ क्योंकि बच्चे हमारे नहीं पीते। आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है ना, यूज़ टू होते हैं बच्चे इन चीज़ों पे। तो बस ये अब मैंने जल्दी जल्दी स्टॉक लाई हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स को मैंने ये रूम फ्रिज में शिफ्ट किया। रूम फ्रिज में मेरी सारे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि मुझे फ्रूट्स जो है ना वो बड़े वाले फ्रिज में रखना नहीं है। रीज़न ये है कि आपको पता है दूध पड़ा होता है, बाकी चीज़ें पड़ी होती हैं, फ्रूट्स की फ़ौरी स्मेल जो है ना बाकी चीज़ों में चली जाती है। इस वजह से मैंने वो सेपरेट रखा हुआ है। ये रूम फ्रिज है, इसमें सारी कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स, सारी चीज़ें इसमें सेपरेटली हो जाती हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा सा ना, आपको पता है, मैं इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ। और आप लोगों को टिप इसलिए दे रही हूँ कि जब भी इस तरह से फ्रूट्स आप लाएँ ना, तो कोशिश करें कि उनको या तो फिर ऐसे बॉक्स में रखें जो एयर टाइट हो, जिससे स्मेल ना बाहर निकले, तो या फिर बिल्कुल सेपरेट रखें, क्योंकि दूध में और इवन के सालन में भी स्मेल चली जाती है फ्रूट की, और वो खाने वाला ही नहीं रहता, बिल्कुल टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है। मैं वापस आ गई हूँ किचन में। खीर बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी से ना बाउल्स में शिफ्ट करती हूँ। अच्छा, बाउल्स में शिफ्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ। अब आप देखिएगा कि इसके ऊपर ना बहुत अच्छी सी ना मोटी सी तय बन चुकी है। यही मेरा रीज़न होता है कि इसके ऊपर थोड़ी देर कपड़ा देकर, या इस तरह से जाली वाला, ख़ासकर नेट वाला कपड़ा देकर रखने का, ऊपर से पंखा लगा के छोड़ने का, ताकि अच्छी सी ना खीर की एक तय बन जाए। और दूसरा, मैंने मैंगो फ्रूटी भी आज बना लिया है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने बनाया था, वो इतना यूज़ हुआ और माशाल्लाह इतना सबको पसंद आया और इतना रिफ़्रेशिंग था ना कि वो मेरे ख़त्म हो गया। और फिर मैंने आज मैंगो फ्रूटी भी बनाया, साथ में मैंने खीर भी रेडी की है। तो बाकी मसाले चीज़ें वो मैं सारी चीज़ें रेडी कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह कल बकरा ईद होगी, और जो भी मैं रेसिपी बनाऊँगी, जो चीज़ें बनाऊँगी, वो भी आपसे
कोशिश करूँगी कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपसे शेयर करूँ ताकि आप लोग भी बना सकें ना। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर बहुत सी मज़े की चीज़ें होने वाली हैं। आप देखें ये येलो सी जो आपको तय नज़र आ रही है ना, ये सारी ऊपर समझ लें खोया है। मैं बिल्कुल खोया नहीं ऐड करती, इसमें मैंने सिर्फ चीनी और इलायची पाउडर, इलायची का पाउडर आपने कैसे बनाना है वो बहुत सिंपल है। इलायची में से आपने निकालें उसके दाने, उनको अच्छी तरह से ना कुंडी में दोरी डंडे में ही पीस लें और पीस के इसमें डाल दें ना। वो कई दफ़ा होता है ना बच्चे पसंद नहीं करते, बच्चों के मुंह में आए तो वो दाने निकालते हैं और इरिटेट होते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ना उसका पाउडर बना लेती हूँ। अब जी मैं इसे बाउल्स में शिफ्ट करूँगी। ये इस तरह के बाउल्स मैंने रखे हुए हैं हमेशा। मेरे आपने छोटी ईद वाले ब्लॉग में भी देखा होगा कि यही मेरे बाउल्स हैं जिसमें मैं ना खीर शिफ्ट करती हूँ। ये मेरा 6 का सेट है, तो इसमें बड़े मज़े से ना गेस्ट आए और इतना होता है कि 3 से 4 बाउल्स आराम से ना इसके बन जाते हैं। गेस्ट आया हो तो सामने रखा हुआ भी ना अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल होता है। अच्छा, आज आप लोगों ने मीठे में क्या बनाया है? मेरे तो घर हमेशा से मुझे याद है कि 19 साल माशाल्लाह मेरी शादी को हो गए और मेरे घर में खीर ही पसंद की जाती है और मुझे कहा जाता है कि स्पेशली तुम ईद पे खीर लाजमी बनाओ, क्योंकि पता नहीं क्या माशाल्लाह से मेरे हाथ में ना खीर के लिए बहुत जायका है। बाकी चीज़ों के लिए भी जायका है लेकिन खीर बहुत अच्छी बन जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि खीर जो है ना वो बड़े देगचे में बनाऊँ, सबके घरों में भी भेजी जा सके और मेहमान आए तो उनको खुली मज़े की मीठी खीर जो है ना, और ठंडी खीर अब ये रखूँगी फ्रिज में। और ठंडी खीर की तो क्या ही बात है। अच्छा देखिए, ना इसमें मैंने खोया ऐड करना है, ना मैंने इसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना। दूध अच्छा खालिस लें और उसको अच्छा पकाएं, इतना पकाएं कि वो आधा रह जाए, तो आपकी जो खीर है ना वो लाजवाब बनेगी। ये पुरानी जो औरतें हैं, जो पुराने घरों में इसी तरह से खीरें बनती थी, अब तो जी डिब्बे वाला वो लाते हैं लजीज़ा खीर, क्या आई डोंट नो, मुझे तो नाम भी नहीं पता क्योंकि मैं नहीं यूज़ करती। सुना है मैंने कि लजीज़ा खीर बन जाती है और फ़लाँ खीर बन जाती है, लेकिन ये तरीके जो है ना, ये जो इस तरह से बनाने वाली खीर, इसका तो जवाब ही कोई नहीं होता। और अच्छा, ये बहुत मज़े की लगती है और खाने के बाद आपको बिल्कुल हैवी नहीं फ़ील होगा, मज़े की लगेगी ठंडी ठंडी खीर। अच्छा, मैं अब खीर को रखती कैसे हूँ फ्रिज में वो भी आपको बताती हूँ। रैपिंग शीट को आपने आराम से इसके ऊपर लगा लेना है, ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी क्योंकि आपको पता है कि खीर अच्छी खासी जो ना थिक हो चुकी है और वो बिल्कुल फॉइल के साथ नहीं चिपकेगी। रैपिंग शीट के को इस तरह से काट के, और ये देखिएगा ऐसे आपने ना सारे जो बाउल्स हैं उनको कवर कर लेना है। कवर करने का मकसद ये कि कोई पानी फ्रिज में से तिपका गिरे या कुछ भी इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल कुछ भी एंटर ना हो। और मज़े की खीर आपने जैसे फ्रेश आज बनाई है ना, आप 1 दिन चलाएं, 2 दिन चलाएं, आपके गेस्ट आएँ उनके आगे रखें और कमाल की लगेगी। और ज़रूर बनाइएगा। अगर अभी आपने खीर नहीं बनाई या मीठा भी नहीं बनाया तो ज़रूर बना ले। और आप लोगों ने क्या क्या मीठे में बनाया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर इंशाल्लाह अगर मुझे अच्छा लगा या मेरा दिल किया मैं भी वो ज़रूर बनाऊंगी। वैसे मैंने ना और भी प्लान किया हुए मीठे बनाने, वो भी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी ना। तो आपको पता है, चाहे ये मीठी ईद नहीं है लेकिन गर्मी वाली ईद है, इसमें मीठे और ठंडे वाले मीठे ना खाने को बहुत दिल करना। और स्पेशली जब आपने गोश्त खाना है ना, उसके साथ इस तरह की ठंडी और मज़े की लाइट चीज़ें ना बहुत ज़्यादा स्टमक को भी अच्छा रखती हैं। तो कोशिश करें कि खीर तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, और जब आपने गोश्त के बाद खीर खानी है तो क्या ही मज़ा और क्या ही जवाब होना है। तो ये ज़रूर बनाइएगा। तो मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है, तो ये हमेशा से मेरी ये बनती है। तो मैंने सोचा आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी शेयर करूं और आप लोग भी जल्दी जल्दी से अब बना लेना। बस अब मैं किचन से फ़ारिग हो गई हूँ, आई हूँ मैं पोर्च में। ये वाला पोर्शन मैंने अब खाली करवाया। यहाँ मेरे सारे प्लांटर्स होते थे, प्लांटर्स मैंने इस साइड पे शिफ्ट किए हैं क्योंकि गर्मी की वजह से सारे प्लांटर ना ख़राब हो रहे थे। मैंने अब इस साइड पे ना एक वॉल सी सेट कर दी है। अच्छी लग रही है आप लोगों को, क्योंकि मुझे था कि थोड़ी सी एक चेंज भी आ जाएगी। और प्लांटर जो है ना वो सारे जल गए थे, इतने ख़राब हो गए थे ना। मैंने फिर कल लग के शाम में थोड़ी सी ठंडक लगती है। अव्वल ठंडक तो होती नहीं है, लेकिन ये कि धूप ना हो ना तो इस तरह लगता है कि थोड़ी बेहतरी हो गई है। तो मैंने लग के सारे काटे हैं और इनको सेट किया है, और कुछ प्लांट्स को मैंने एक साइड पे रखा है। बस इस तरह से ये जगह मैंने खाली कर दी है पोर्च की। अब मैं बाहर आई हूँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े की चीज़ें शेयर करने के लिए। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, मेरा बेटा जो है ना वो अपने जानवर लाता है ना कुर्बानी के, वो उनको हाथ नहीं लगा सकता, इतना वो डरता है, इतना डरता है ना। माशाल्लाह से आपने देखा होगा बड़ा हो गया है, लेकिन वो उसे लगता है कि बकरे जो है ना वो मुझे, या जानवर जो है ना वो मुझे ना
टक्कर मार देंगे, बस उसको इसी चीज़ का डर होता है। और वो नहीं पकड़ा, उसके बाबा ने पकड़े हुए हैं और मैं आगे हुई हूँ। मैंने कहा एक आप मुझे पकड़ाएं, एक आप खुद पकड़ें, साइम साहब ने तो पकड़ने नहीं है। अच्छा अभी ना थोड़ी देर में ना सब बच्चों ने इकट्ठे हो जाना है। जैसे बकरे मैं इस साइड पे लाई हूँ ना, पहले इन्होंने दूसरी तरफ बांधे हुए थे। आपको पता है धूप इतनी ज़्यादा थी ना, तो हमारा एरिया भी थोड़ा सा इस तरह से खुला है ज़्यादा, तो धूप बहुत आ जाती है। हालांकि आपने देखा होगा दरख्त बहुत हैं, बहुत ग्रीनरी है, बहुत सब्ज़ा है, उसके बावजूद धूप ने तो आना ही आना है। तो बस अब मैं बकरे इस साइड पे लाई हूँ ताकि मैं भी थोड़ा सा इनके साथ ना टाइम गुजारूँ। तो लाए ही हम आज बकरे हैं, इसलिए भी आज लेकर आए हैं क्योंकि इतनी गर्मी में मुझे था कि जानवर अगर आएंगे ना और अगर उनकी केयर ना हुई, अगर उन्हें गर्मी लग गई, लू लग गई ना, तो वो बीमार हो जाएंगे। तो ले जी बकरे ने इफ्तिताह कर दिया, उसने दरवाजे के आगे आते ही ना अपना ना काम दिखा दिया। आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैं अब इन्हें लेके जा रही हूँ दूसरी साइड पे। अच्छा पता क्या मुझे लग रहा है कि ये ना थोड़े भूखे भी हैं, तो मैंने ना अपने हस्बैंड से कहा कि इनको थोड़ा सा ना चारा डालते हैं। चारा हमने मंगवा के रखा हुआ है, पानी भी देती हूँ, फिर थोड़ा सा इनके साथ टाइम गुजारती हूँ। आपको पता है कि जानवरों को घर लाना, फिर उनको चारा देना और उनकी खिदमत करना बहुत सवाब है, बहुत सवाब है। अल्लाह पाक करे अगले साल जो है ना, थोड़ा सा आपको पता है ईद जल्दी हो जाएगी, 10 दिन पहले होगी, तो शायद मौसम में बेहतरी हो और हम लोग जानवरों को ज़्यादा दिन घर में ला के रख सकें। क्योंकि आपको पता है हमारे पोर्च जो है ना, वो टाइल्स लगी होती हैं और जब धूप पड़ती है तो टाइल्स बिल्कुल पक गई हैं, इतनी सख्त वो हुई पड़ी है ना गर्म। अभी मैंने फ़र्श सारा धुलवाया है अपने हेल्पर से, मैंने कहा आप उतनी देर में फ़र्श धो, मैं इनको थोड़ा सा ना इस लॉन की तरफ लाती हूँ ताकि फ़र्श ठंडा होगा ना, फिर इन्हें अंदर बांध लेते हैं। तो जब आपको पता है फ़र्श से कितनी सेक और कितना वो आग सी हीट सी निकलती है। अब जैसे फ़र्श ठंडा होता है ना, मैं इंशाल्लाह इन्हें अंदर ले जाती हूँ। ये थोड़ी सी तंगी है, ये थोड़ी सी परेशानी है, जिस वजह से जानवरों को ना घर लाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने आज सोचा, मैंने कहा नहीं आज ज़रूर लेकर आते हैं, मैं भी इनके साथ थोड़ा टाइम गुजारूँ, खिदमत इनकी की जाए और बच्चे भी थोड़ा सा इनके साथ टाइम गुजारे। मेरा बेटा तो बहुत डरता है जी, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आती। अच्छा बच्चे इकट्ठे होना शुरू हो गए, उन्होंने जब देखा है ना कि सब निकल आए हैं और रौनक है, तो बच्चे जो है ना इर्द गिर्द के नेबर्स के वो सब आ गए और इतनी रौनक लग गई। अच्छा ये बच्चा इतना मुझे स्वीट लगा, मैंने फिर साइम को दिखाया, मैंने कहा देखिए बेटा वो बिल्कुल नहीं डर रहा और वो इतना प्यार कर रहा है जानवरों को माशाल्लाह से। अच्छा उसने मुझे कहा है कि आंटी ये बिल्कुल नहीं मारते, इतने प्यारे हैं, देखे ना मैं इन्हें खिलाता हूँ प्यार से ना। अच्छा जब हम लोग हमारे बच्चे छोटे थे तो हम लोग बच्चों को कितना पुचकार के प्यार से जो है ना वो खाना खिलाते थे। अच्छा ये वाला बच्चा जो आया है ना, इसने इतनी मोहब्बत से उन्हें हाथ फेरता रहा है। और अच्छा मैंने उन्हें कहा भी, मैंने कहा आप ना फेरो, आप डरते नहीं हो? वो कहता नहीं आंटी, जब भी जानवर को ना इस तरह प्यार करते रहे ना और वो फिर इतने मज़े से खाना खाता है, ये देखिए ज़रा वो कितना प्यार कर रहा है और कितना लाड कर रहा है। ये मैंने साइम को दिखाया, मैंने कहा देख लो बच्चे, वो कितनी उससे ज़रा सा भी, इतना छोटा है वो और इतनी उसने प्यार से मोहब्बत से उसे ना वो पुचकार है। तो अच्छा आप लोग जो भी कुर्बानी लाएं ना, इस नीयत से लाएं कि अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाएं। क्योंकि मैं कहती हूँ इतने मैंने लोग देखे हैं ना कि इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करेंगे और रियाकारी उनमें नहीं ख़त्म होगी। रियाकारी वाली कुर्बानी, दिखावे वाली चीज़, दिखावे वाली कुर्बानी बिल्कुल नहीं अल्लाह पाक के यहाँ कबूल की जानी है। तो कोशिश करें कि आप जब जानवर लाते हैं, कुर्बानी देते हैं या अल्लाह की राह पे कुर्बानी दे रहे होते हैं ना, तो उसके ना हमेशा आप लोग ना 3 हिस्से किया करें। एक हिस्सा आपका अपना घर का, एक हिस्सा आपके रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का, एक हिस्सा गरीब मस्कीनों का, गरीबों का। उसमें ये हो जाता है कि ये शरीयत के हिसाब से हिस्सा है और शरीयत के हिसाब से जब आप, और अच्छा मैंने 1-2 जगह पे सुना कि लोग अपने लिए फ्रिज में गोश्त रख लेते हैं। तो अपने लिए गोश्त रखना, अपने हिस्से से गोश्त रखना या गोश्त खुद खाना बहुत सवाब है, सुन्नत है। आप लोग ये मत सोचें कि अगर आपने 3 हिस्से किए तो आपने वो तीसरा हिस्सा जो अपने लिए रखा है वो भी आप बांट दें। अगर आप रखना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है, देखें आपके घरों में मेहमानों ने आना है, फिर उसके बाद ख़ुद बंदे ने पका के खाना है, फिर आया गया, फिर आपने ख़ुद भी तो ईद के 3-4 दिन खाना है ना, खाना बनाना है, तो अपना हिस्सा खाना सवाब है, बिल्कुल गुनाह नहीं है। 3 हिस्से करें गोश्त के कुर्बानी के। अब जैसे एक ये बकरा है, ठीक है, इसके जब गोश्त बनेगा इंशाल्लाह, कल कुर्बानी होगी, तो इसके 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा हमारे रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का, एक हिस्सा गरीब मस्कीनों का जो आपके खिदमत गुजार हैं, और एक हिस्सा आपका अपना। आप ख़ुद भी खाएँ, मेहमानों को भी, आयों को खिलाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ, बहुत सवाब है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें, ये थोड़ी सी मैंने कहा मैं क्लियर कर दूँ। मुझे जो
पता है, जो मेरा मेरा जो नॉलेज है ना वो भी नाक़िस ही है, लेकिन फिर भी जितना मुझे पता है मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ। अच्छा, वो बच्चा स्टिल अभी तक उनको खाना खिला रहा है और वो कहता है आंटी खाना इसी तरह खाएँगे और ये बड़े आराम से खाएँगे। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जितनी देर उस बच्चे ने हाथ फेरता रहा है, वो बकरा भी आराम से मज़े से ना मस्ती से खाना खाता रहा है। खाना क्या, उसके जो पट्ठे होते हैं, जो इनका चारा होता है, वही उनका खाना है। तो साथ में पानी भी मैंने रखा है। मैंने कहा जितनी देर में ना अंदर से साफ़ सफाई होती है ना, इनको हम लोग यहीं खाना शाना उनका खिला पिला के ना फिर अंदर ले जाते हैं। तो अंदर ये आराम से ना ठंडी जगह पे आराम करेंगे, क्योंकि आपको पता है फ़र्श बहुत पके हुए थे। मैंने अच्छा ख़ासा अपने हेल्पर से कहा है आप खुला पानी वहाँ छोड़ दो ना, दीवारों को भी ठंडा कर दें, खुला पानी भी छोड़ दें। वैसे ऊपर शेड लगा हुआ है, धूप इतनी डायरेक्ट तो पड़ती नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे था कि फ़र्श बहुत पक रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो एक दफ़ा ठंडक हो जाए ना फिर मैं इन्हें अंदर लेके जाती। उतनी देर में अपना खा पी लें, थोड़ा सा बाहर लॉन में फिर लें। इसके बाद मेरा दिल है, इनको ना लॉन बहुत बड़ा है ना हमारे एरिया का, इधर फिराते तुराते हैं, इनको ज़रा थोड़ी सी सैर कराते हैं, वॉक कराते हैं और फिर इसे अंदर लेके जाते हैं। तो इंशाल्लाह कल कुर्बानी है और अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी, जो सबकी जिसने जिस इस्तात से, जिस अपने हलाल रिस्क से, अपनी क़ुव्वत के मुताबिक जो भी कुर्बानी दी, अल्लाह पाक उनको कबूल करें। और दुआ ये किया करें कि अल्लाह पाक आपकी कुर्बानियों को ज़ाया ना जाने दें, हमेशा कबूल फरमाएं। और आपने अगर हलाल रिस्क से ली है, अपनी इस्तात के मुताबिक ली है, अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए। यही हमेशा दुआ करके ना जब भी कुर्बानी दिया करें, यही नीयत से और इसी दुआ के साथ कुर्बानी दिया करें। अच्छा, ये देखिए मुझे इतना बच्चा प्यारा लग रहा है। मैंने तो उसे कहा, मैंने कहा लाडू ऐसे करो, तुम हमारे साथ ही आ जाओ, आज का दिन है, इनको लाड प्यार से खिलाओ पिलाओ और हमारे साथ खिदमत कराओ। वो कहता है आंटी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं जानवर, हमारे यहाँ शाम रात में आएंगे, उनके शायद रात में आने थे ना, तो वो मिस कर रहा था। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप आ जाओ। मेरा बेटा जो है ना वो कुर्सी रख के एक साइड पे बैठ के है, वो बिल्कुल नहीं पास आ रहा। अभी मैं शेयर कराती हूँ कि साइम देखें आराम से मज़े से बैठा हुआ है। मैंने उसे कहा भी, मैंने कहा आ जाओ थोड़ी देर के लिए, इनकी थोड़ी खिदमत खातिर कर लो, लेकिन उसने जी सोचा, मैंने कि मामा मुझे तो ये ना सींग मारेंगे और मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं उसके दिमाग में एक ये क्यों फ़ोबिया है। हमारे घर में वो कभी भी जानवर नहीं रखने देता। मैंने बल्कि चिड़ियाँ तोते वो मैंने रखे हुए थे, वो मैं खुद ही पालती थी, लेकिन ये कि वो मेरे बच्चों ने कभी उनके पास भी नहीं गए थे। बिल्ली हो गई, जो भी जानवर है हमारे घर में बच्चे नहीं रखते और रखने भी नहीं देते। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरा बेटा ना, आपको मैंने बताया भी था, एलर्जिक है, उसको अस्थमा का मसला है और वो उसकी वजह से भी हम लोगों ने जानवर घर में नहीं रखे थे। इस तरह से मैंने कोई भी पेट नहीं रखा, कोई भी बिल्ली नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखा। और बच्चे होते हैं जब छोटे बहुत होते हैं ना, जब इनके साथ खेलते हैं ना, तो बच्चों का डर तभी ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो मेरे बता रही हूँ कि मैंने घर में कभी लाई नहीं थी पेट, क्योंकि मेरे बेटे को एलर्जी थी। तो डॉक्टर ने सख्ती से कहा था कि बिल्कुल इस तरह से ना जो पेट्स हैं वो आपने नहीं पालने, ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज़्यादा उसे एलर्जी थी, तो इस वजह से वो जानवरों के कभी करीब ही नहीं गया। तो वो अभी तक उसके ना, अब उसे डर है कि भाई मैं पास जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह वो फिर टुर रहे हैं और वॉक कर रहे हैं। एक का कलर आई थिंक सो ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लैक है ना, और एक वाइट में है, उसमें थोड़े से ब्लैक पैचेस हैं। लेकिन बहुत प्यारी कुर्बानी है माशाल्लाह से। असल में जहाँ से हमने लिए हैं ना, उन्होंने घर में पाले हुए थे, तो ये बिल्कुल वो फार्मी नहीं है, घर के पले हुए हैं। जिस तरह से वो चारा घर के खा के चर के वो पलते हैं ना, उस तरह के जानवर हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी को कबूल करें, और आप लोगों ने भी जो कुर्बानी ली अल्लाह पाक उसको अपने यहाँ कबूल करें। तो बस ये अब जल्दी जल्दी से खाते हैं और इनको मैं अंदर शिफ्ट करती हूँ। और अच्छा ये बताइएगा, मेरी बेटी मुझे कह रही है कि मामा मैंने मेहंदी लगवाने जाना है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेहंदी तो ये बकरा ईद पे ना बकरे लगाते हैं, तो आप क्यों लगवाने जा रही हो। तो मेरी बेटी इतना हुई है नाराज़, वो कहती है बाबा मैं हर साल लगवाती हूँ। एक्चुअली पता क्या, उसे लगता है कि घर में अगर खीर नहीं ना बनी और मेहंदी नहीं हाथों पे लगी तो ईद नहीं होनी। तो उसकी ईद मुकम्मल ही तब होती है ना जब वो खीर बनवाती है और साथ में मेहंदी लगवाती है। तो मुझे भी खैर बहुत शौक़ है, ऐसे मैं क्यों कहूँ, क्योंकि वो बेटी तो फिर मेरी है ना। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगवाना और मीठा इस तरह से बनाना, और फिर मीठा ठंडा ठंडा और मज़े का हो तो और मज़ा आता है। अच्छा साइम साहब पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, मैं उसे बुला रही हूँ। मैंने कहा आप थोड़ी देर के लिए तो इनके पास बैठो तो सही, वो मेरे ख्याल से फिर आएगा और अब आके चेयर पे बैठ जाएगा। लेकिन अभी तक वो पहले बैठा हुआ था
लेकिन अब मुझे लगता है वो अंदर गया है। गर्मी भी असल में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस मैं तो इसी वजह से बाहर थी कि मैंने कहा इनको एक दफ़ा ना अंदर से साफ़ सफाई करके ठंडा करके फिर इन्हें भी अंदर शिफ्ट करती हूँ। आपको पता है आजकल चोरियाँ भी बहुत हो रही हैं और अल्लाह पाक ही इन चीज़ों से बचाए। आप सोचें कि चोरी करके अगर आपने बकरा इस तरह से ले लेना है, किसी का हक मारना है, चोरी कर लेनी है, तो उसका क्या कुर्बानी का फ़ायदा होगा। बेटी भी बाहर आ गई है, साइम भी आ गया, उसने बल्कि रस्सी पकड़ ली है। मैंने उसे एहसास कराया, मैंने कहा देखो वो छोटा सा बच्चा है, वो खेल रहा है और आप थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ो तो सही, ताकि आपको अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे बच्चे जो है ना वो बकरों के साथ थोड़ी सी ना कर रहे हैं, उनकी खिदमत खातिर कर रहे हैं। तो साइम ने थोड़ी देर के लिए पकड़ी हुई है, तो अगर अब देखें छोड़ दिए, साथ ही उसने कहा जी आप पकड़ लो और मेरे से नहीं अब पकड़ा जा रहा ना। जितनी देर में जानवर ना चारा और पानी पीते हैं, खाते हैं, और मैं उतनी देर में अंदर से चेक कर लेती हूँ कि अगर साफ़ हो गया है, ठंडा हो गया फ़र्श, तो मैं ना जानवरों को अंदर शिफ्ट करवा दूँ। आपको पता है मुझे बस यही डर है कि जानवर आगे पीछे ना हो जाएँ। हमारे सुनने में आया है कि जानवर ना बहुत से लोग ना चोरी कर रहे हैं और गैंग आया हुआ है, तो इन्हें अंदर ही कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुर्बानी भी आपको पता है इस दफ़ा बहुत महंगी मिली है, और जिसने जिस अपनी ताकत के हिसाब से लिए, अल्लाह पाक हर बंदे की ना कुर्बानी जो है ना वो कबूल फरमाए। बकरे जी आ गए हैं, घर में एंटर हो गए हैं। अभी तक वैसे मैंने अंदर नहीं लाई थी, अब लेकर आई हूँ। अब ये देखिएगा जगह साफ़ सुथरी, बिल्कुल ठंडी ठार हो गई है। मुझे ये है कि ठंडे फर्श पे रहेंगे ना तो इनकी रात बड़ी अच्छी और ठंडी गुजर जाएगी। अच्छा मैं यहाँ पे भी पंखा भी लगा देती हूँ। पंखा मैंने ना जो स्टैंड वाला होता है ना वो रखा हुआ है। मेरा दिल है कि पंखा इधर लगा होगा तो आराम से ना वो सुकून से अपनी रात गुजार लेंगे, और यहीं पे इनका चारा डल जाएगा और यही उनका रेस्ट एरिया है, यही उनकी। अच्छा मैंने ना पता क्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि पीछे ना मैंने वो जैसे नहीं होते जो जानवरों को बांधने के लिए गाड़े जाते हैं कील, वो मैंने गड़वा के रखे हुए हैं, पक्के परमानेंट वो हैं। जब भी जानवर आते हैं कुर्बानी के फिर हम यहीं पे बांध लेते हैं। खैर इस दफ़ा तो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, अदरवाइज़ ये कि जानवर तो मेरे घर 4-5 दिन पहले आ जाते होते थे। इस दफ़ा मैं खुद डरते हुए नहीं लेकर आई कि जानवर बीमार ना हो जाए, इनकी सेहत ना ख़राब हो जाए। ये थे मेरा मसरूफ़ सा दिन और मसरूफियात, मैंने कहा मैं आपसे सारी शेयर करूँ। इंशाल्लाह कल का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।